नमस्कार जोहार। आइए चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, झारखंड में बदल गया है मौसम का मिजाज, भीषण गर्मी से मिली राहत। 5 मई तक बारिश के आसार है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया कि झारखंड में 5 मई तक आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। इस दौरान मेघ गर्जन के साथ बारिश की संभावना भी है। झारखंड की राजधानी रांची व हजारीबाग समेत कई जिलों में मौसम का मिजाज बदल चुका है। इससे भीषण गर्मी से लोगों को राहत तो मिली ही है, साथ ही साथ चिलचिलाती धूप भी अब खत्म हो चुकी है। रांची में आसमान में बादल छा गए हैं और इससे तपती गर्मी से लोगों को राहत मिली। पूर्वानुमान में बताया गया कि 5 मई तक आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे, मेघ गर्जन होगा और वज्रपात की आशंका भी जाहिर की गई। अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी के सुर में सुर मिला रहे हेमंत सोरेन, दिल्ली में हो गई आमने सामने मुलाकात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नई दिल्ली में केंद्र सरकार के द्वारा आयोजित राज्य के मुख्यमंत्री और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के संयुक्त राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल हुए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस विचार से पूरी तरह से सहमत हैं कि स्थानीय समुदायों तक पहुंच और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय स्तर पर न्यायालय में स्थानीय और क्षेत्रीय भाषाओं को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देना चाहिए। अगली बड़ी खबर, विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे ने कहा कि देश में कोई भी कानून हिंदू हित के विरोध नहीं होना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना तो चाहिए, परंतु हर हिंदू परिवार में 2 से 3 बच्चे जरूर होने चाहिए। हर हिंदू समाज के व्यक्ति को यह विचार करना है कि हिंदू बहुसंख्यक रहेगा तभी देश की रक्षा होगी। हिंदू बहुसंख्यक रहेगा तभी सभी के साथ समान व्यवहार होगा और किसी का शोषण भी नहीं होगा। देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए या नहीं, से संबंधित सवाल के जवाब में उन्होंने ये बातें कही है। अगली खबर, झारखंड में बड़ी तैयारी। झारखंड में 506 हॉस्टलों के 22,000 बच्चों को सरकार मुफ्त में भोजन देगी। झारखंड में कल्याण विभाग के छात्रावासों में रहने वाले बच्चों के लिए अच्छी खबर है, अब उन्हें छात्रावास में मुफ्त भोजन मिलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद कल्याण विभाग इन बच्चों को भोजन देने की कवायद में जुट गया है। योजना लागू होने के बाद विभाग के 506 छात्रावासों में रह रहे करीब 22,000 बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। इस बच्चे में CSR मद से 3 टाइम भोजन और जलपान देने की योजना है। विभागीय सचिव के सोम ने सभी जिलों के DC को पत्र लिखकर छात्रावासों में रह रहे बच्चों की जानकारी भी मांगी है। अगली खबर, रांची शहर में 40 किलोमीटर और हाईवे पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक रफ्तार के साथ वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। जुर्माने तो लगाए जाएंगे। लगातार नियमों का उल्लंघन करने पर ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द किया जाएगा। यातायात विभाग ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। राजधानी के चिन्हित 10 जगहों पर लगाए गए SVD यानी स्पीड वायलेशन डिटेक्टर कैमरों का ट्रायल सफल हो चुका है। ट्रायल के दौरान ट्रैफिक DSP जीतवाहन उरांव की मौजूदगी में ट्रायल के दौरान NIC नेशनल इंफॉर्मेटिव सेंटर और स्मार्ट सिटी की टीम भी मौजूद थी। खबर, झरिया के टायर व्यवसायी रंजीत कुमार साहू की हत्या के चंद घंटे बाद ही छोटू सिंह ने इसकी जिम्मेवारी ली है और पुलिस को खुली चुनौती दी है कि हमने मार दिया है, प्रशासन कुछ नहीं कर पाएगा। सोशल मीडिया पर अमन सिंह के नाम पर छोटू का धमकी भरा टेक्स्ट मैसेज वायरल हो चुका है। अगली खबर, झारखंड के उद्योगपतियों ने चेतावनी दी है कि हम इस बिजली संकट को देखकर डर गए और हम राजस्थान, पंजाब, हरियाणा से आए थे, वापस वहीं चले जाएंगे और फिर मुख्यमंत्री रोजगार जुटाते रह जाएंगे। व्यापारियों ने कहा कि हमारी मजबूरियों का फायदा नहीं उठाया जाए। आए दिन व्यापारियों से रंगदारी की मांग की जाती है। बिजली संकट अलग से खड़ा हो चुका है, इस तरह से कोई भी बिजनेस नहीं कर पाएगा। झारखंड के व्यापारियों और उद्योगपति में भारी नाराजगी देखने को मिली। व्यापारियों उद्योगपतियों ने मिलकर कहा कि हमसे वोटों की भीख मांगकर राजा बन गए और हमें प्रताड़ित कर रहे। जिस झारखंड को सजाने में व्यापारियों ने खून पसीने एक कर दिए, आज उन्हें डराया धमकाया जा रहा। अगली बड़ी खबर, झारखंड में 1932 का आंदोलन एक बार फिर से ज्यादा आक्रामक होने वाला है। जयराम मेहतो ने कहा कि जो 22 सालों में सरकार नहीं कर पाई, हम उसे 2 साल में करवाएंगे। जयराम मेहतो ने साफ साफ कहा कि जो सरकारें 22 सालों में ये भी निर्धारित नहीं कर पा रही है कि आखिर झारखंडी कौन है, उस सरकार युवाओं को रोजगार क्या देगी। साथ ही जयराम मेहतो ने कहा कि दादा बिरसा मुंडा ने सच ही कहा था कि अंग्रेज भारत में आए थे तो बाइबल लेकर आए थे, लेकिन उनके बाइबल को हमने संभाल लिया और ईसाई बन गए और वो हमारे जमीन के मालिक बन गए और हमको मजदूर बना दिया गया। और यही आज झारखंड के बाहरी लोग हमसे करवा रहे। अगली बड़ी खबर, राज्य के 80,000 से ज्यादा रसोइयों को 10 महीने नहीं बल्कि 12 महीने का मिलेगा मानदेय। केंद्र प्रायोजित इस योजना के अंतर्गत
विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थी को भोजन पकाने के लिए कार्यरत प्रत्येक रसोइया सह सहायिका को प्रतिमाह 1000 रुपये मानदेय देने का प्रावधान है। ये मानदेय वर्ष में 10 महीने ही मिलते हैं, लेकिन रसोइया संघ की बढ़ती मांगों पर केंद्र सरकार जो केंद्रांश देती है उसमें 10% की बढ़ोतरी करने वाली है, जिससे रसोइया को 12 महीने मानदेय मिलेगा। अभी राज्य सरकार जो है 40% अंशदान खुद ही देती है। अगली बड़ी खबर, झारखंड में पारा शिक्षकों के समान ही आंगनबाड़ी सेविकाओं का भी मानदेय निर्धारित करने की बात चल रही है। लगभग 13,000 रुपये मासिक मानदेय निर्धारित करने पर बातचीत चल रही। साथ ही विभागीय संविदा कर्मियों के समान महंगाई भत्ता और अन्य भत्ता भी देने को लेकर बात हो रही। सरकार के द्वारा स्वीकृत अवकाश भी दिए जाएंगे। आंगनबाड़ी सेविका, लघु सेविका और सहायिका की सेवा काल में मृत्यु होने पर आश्रित को अनुकंपा का लाभ भी देने का प्रस्ताव रूल बुक में डाला जा रहा। आंगनबाड़ी सेविकाओं को दिया जाने वाला पूरक पोषाहार भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप लागू करने की मांग आंगनबाड़ी सेविका संघ के द्वारा की गई है। सरकार इस पर गंभीरता से विचार अब कर रही है। अगली खबर, अब झारखंड में सरकारी विभागों में संविदा पर नियुक्तियों के प्रावधान में बदलाव किए जा रहे हैं। सरकार ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। कार्मिक विभाग की तरफ से इसका प्रस्ताव तैयार किया गया। विभाग की तरफ से तैयार प्रस्ताव में कहा गया कि राज्य में अब संविदा पर नियुक्ति के लिए और भी बढ़ावा दिया जाएगा और जो भी अभ्यर्थी झारखंड के स्कूल और कॉलेज से 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास करेंगे उन्हें अब भर्ती दिया जाएगा। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए प्रावधान में कुछ छूट भी दी जाएगी। कार्मिक विभाग की तरफ से प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज दिया गया है। अगली खबर, 13 अनुसूचित जिलों के लिए सरकार की ओर से वर्ष 2016 में जारी संकल्प को वापस लेने के बाद पंचायत सचिव और निम्न वर्गीय लिपिक के लिए पूरी हो चुकी परीक्षाओं के परिणाम अब नहीं निकलेंगे। ज्ञात हो कि लगभग 3100 पदों पर बहाली के लिए नियुक्ति प्रक्रिया अंतिम चरण में थी और अब सिर्फ परिणाम जारी करना था। अब नए सिरे से इन पदों के लिए बहाली प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश कर्मचारी चयन आयोग को दिया गया है। इसके अलावा विभिन्न विभागों में डिप्लोमा स्तरीय पदों पर बहाली के लिए अधियाचना अगले सप्ताह कर्मचारी चयन आयोग को भेजने की भी तैयारी है। अगली बड़ी खबर, झारखंड में पंचायत चुनाव के बाद एक साथ बड़े पैमाने पर शिक्षकों की नियुक्ति होगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को अधियाचना भेजने के लिए तमाम आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी करने की कवायद तेज कर दी है ताकि पंचायत चुनाव खत्म होते ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जा सके। प्राथमिक स्कूलों से लेकर +2 स्कूलों तक शिक्षकों की नियुक्ति होगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने +2 शिक्षकों की नियुक्ति रूल बुक गठित कर दी है। आरक्षण रोस्टर तैयार कर प्रस्ताव भी कार्मिक विभाग को भेज दिया गया है। कार्मिक के अनुमोदन के बाद नियुक्ति की अधियाचना कर्मचारी चयन आयोग को भेजने की भी तैयारी है। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड का केंद्र सरकार पर करीब 1.30 लाख करोड़ बकाया है। अगर केंद्र सरकार इस बकाये को दे दे तो झारखंड सरकार 50 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीदकर इसे उपभोक्ताओं को मुहैया करवाएंगे। मुख्यमंत्री ने उक्त बातें नई दिल्ली में केंद्र सरकार के द्वारा आयोजित राज्य के मुख्यमंत्री और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के संयुक्त राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल होने के बाद मीडिया से बातचीत में कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने बकाया राशि के भुगतान के लिए केंद्र सरकार से पत्राचार किया है। यह बकाया कोयला खनन क्षेत्र से जुड़ा है। बकाया राशि बढ़ती जा रही है। बकाया राशि भुगतान के लिए पत्राचार की अभी शुरुआत हो चुकी है। अगली खबर, झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार बनने के बाद दोगुने हो चुके हैं पेंशन योजना के लाभुक। राज्य में बड़े पैमाने पर विभिन्न पेंशन योजनाओं से लोगों को लाभ मिला है और लाभुकों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। राज्य पेंशन योजना के तहत 2 वर्ष में लाभुकों की संख्या 6,60,871 से बढ़कर 14,34,314 हो गई। मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत नए वृद्ध लाभुकों की संख्या में 5,77,426 की वृद्धि 2 वर्ष में दर्ज की गई है। अगली खबर, राज्य में चरणबद्ध आंदोलन के जरिए 15 मई तक सरकार को कृषि बाजार समिति शुल्क हटाने का अनुरोध किया जाएगा। इसके बाद भी यदि राज्य सरकार इस काले कानून को नहीं हटाती है तो 16 मई को पूरे झारखंड के व्यापारी ना तो खाद्यान्न का आयात करेंगे और ना ही अपने प्रतिष्ठान खोलेंगे। ये बातें शहर के अम्बेडकर चौक के समीप पत्रकार सम्मेलन के दौरान चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष निर्मल जैन व सचिव संजीव खन्ना ने कही और कहा कि झारखंड में 27 अप्रैल 2015 को बाजार समिति को निरस्त कर दिया गया था। 2017 में जीएसटी लाया गया था। जीएसटी में सभी टैक्स समाहित है। फिर 2022 में बाजार समिति शुल्क का विधेयक लाया गया। यह विधेयक विधानसभा में पारित कर राज्यपाल के पास भेजा गया है। राज्यपाल से स्वीकृति मिलने के बाद बाजार समिति शुल्क लागू हो जाएगा, जो कि बिल्कुल ही गलत है। अगली खबर, आदिवासी सेंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष व मयूरभंज के पूर्व भाजपा सांसद सालखन मुर्मू ने 30 अप्रैल को रांची के मोरहाबादी मैदान में संताली राजभाषा जनसभा की थी और इसे रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने अंतिम समय में अनुमति
नहीं दी, जिससे रैली स्थगित कर दी गई है। अब सालखन मुर्मू ने नई नीति पर काम शुरू किया है। सालखन कहते हैं कि झारखंड में राजनीतिक हलचल तेज है। झारखंड स्थापना से अब तक 22 वर्षों में अनेक बार सत्ता का परिवर्तन हुआ है, आगे भी होगा, परंतु क्या झारखंडी जन अर्थात आदिवासी मूलवासी के जीवन में कोई परिवर्तन हो सका है? तो इसका जवाब है नहीं। भाजपा के सांसद सालखन मुर्मू ने कहा कि झारखंड की सभी सरकारी गैर सरकारी नौकरियां, रोजगार का लगभग 90% हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों को आवंटित किया जाए, फिर इसको प्रखंडवार कोटा बनाकर केवल प्रखंड के आवेदकों से भराया जाए। अगली खबर, डीजीपी नीरज सिन्हा पर बाबूलाल मरांडी ने उठाई उंगली, सरकार की ओर से जनसंपर्क विभाग ने ठहराया झूठा। सेवानिवृत्ति के बाद डीजीपी नीरज सिन्हा का 11 फरवरी 2023 तक सेवा विस्तार लगातार चर्चा में है। यह चर्चा अब सोशल मीडिया ट्विटर पर भी आ गया है। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने दोपहर महालेखाकार की रिपोर्ट के आधार पर ट्वीट किया और लिखा कि सुना है कि राज्य पुलिस के डीजीपी बिना वेतन के काम कर रहे। महालेखाकार ने उन्हें 31 जनवरी यानी उनकी वास्तविक सेवानिवृत्ति के बाद वेतन पर्ची निर्गत नहीं किया है। अपने ट्वीट में आरोप भी लगाया कि जिस राज्य का डीजीपी बिना वेतन के काम करेगा वहां कोयला, बालू, पत्थर, जमीन की चोरी नहीं होगी।